डाउनलोड कर लिया हमने इसको। डाउनलोड करने के बाद ना इसे शो इन फोल्डर कर लेते हैं। ठीक है, इसको ना राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया इसको, और यहाँ से इसे यूज़ करके देखेंगे। देखो, जावास्क्रिप्ट से सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जब कॉमन चीज़ें होती है वो उनके लिए प्लगइन बने हुए हैं, जैसे कि स्लाइड शो हो गए, या फिर आउल कैरोसल हो गया, स्लिकी स्लाइडर हो गए, या फिर ये इस तरीके से पोर्टफोलियो सेक्शंस हो गए। तो इनके लिए प्लगइन बने, तो इनके प्लगइन यूज़ कर सकते हैं हम। तो देखो, मैंने एक लाइट बॉक्स के नाम से प्लगइन निकाला जिसमें ये पूरा पूरा सब कुछ दे रखा है। आपने बस क्या करना है, DST का फ़ोल्डर मिलेगा, DST के की फ़ोल्डर में से तीनों चीज़ों को पिक कर लेना। और पिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, हमारे फ़ोल्डर में जाना है, जिसका नाम जो हमने रखा था, इसका नाम हमने लाइट बॉक्स ही रखा है ना। लाइट्स बॉक्स के नीचे यहाँ पे हमने क्या करा, इस फाइल को ना यहाँ से इन सबको डिलीट मार देते हैं, और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे रख दिया ऐसे। ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना एक इमेज ली। img src इज इक्वल टू 1.jf5f, और यहाँ बंद कर देना इसको। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपने, बस आपने यहाँ पे AHREF लगाना है इसके अंदर, और इसमें भी लिख देना क्या, 1.jf5f। ठीक है, और इसको बंद कर देना कहाँ पे, इसके बाद बंद कर देना इसे। ठीक है, इतना करना है आपने। एक इमेज लगाई और इमेज को पहले ओपन किया, और यानी एक टैग उससे पहले ओपन किया, उसके बाद आपने बंद कर देना है। अब आपने नीचे जाना है लास्ट में, और यहाँ पे ना आपने स्क्रिप्ट कॉल करानी है, एक स्क्रिप्ट SRC। और आपने यहाँ पे JS के फोल्डर के अंदर स्लैश ये लाइट बॉक्स प्लस jQuery.js लिखा होगा, ये आपने कॉल करानी है। ठीक है, फिर नीचे एक और एंटर मारना, फिर स्क्रिप्ट SRC JS के अंदर lightbox.js कॉल करा देना। ठीक है, ये दो फाइल आपने कॉल करा देनी है। jQuery, ये प्लस jQuery वाली ऊपर करानी है, ये नीचे करानी है। ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब आपने इसके बाद CSS कॉल करानी है, लिंक CSS। फोल्डर का नाम हमारा क्या है, CSS स्लैश lightbox.css। ये वाली फाइल आपने कॉल करा लेनी है। ये कॉल कराने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ 1.jf5 लिखा था वहाँ लिखना डाटा हाइफन लाइट बॉक्स इज इक्वल टू, इसमें कुछ भी लिख देना। तो मैंने ABC कुछ भी लिख दिया, जैसे ये लिख दिया ABB। अब आप इसे रन करके देखो, तो हमने कहाँ पे लगाया था, ये लगा रखा। इस पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखो, ये क्या हो गया, ये बड़ा होके ओपन होके आ गया। क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये बंद हो गया। ठीक है, चलो 2-3 इमेज लगा लेते हैं अब। तो उसकी वजह से हुआ ना, जो हमने प्लगइन लगाया, HREF लगा रखा है, हाँ राइट, और जो प्लगइन यूज कर रखा है। हाँ। चलो, तो मैं यहाँ पे ये सारी इमेज डाल देता हूँ। तो 1.png, चलो मैं सारी इमेज लगा देता अब सर हूँ। img src 1.png, और इसको मैंने बंद कर दिया। AHREF इज इक्वल टू, ए को बंद कर दिया यहाँ पे, और इसमें क्या लिखा हमने, 1.png। अब इसे मैं रन करा के देखता हूँ, तो अभी तो देखो नहीं चल रहा होगा। ये इमेज है, क्लिक करने पे ऐसे खुल रही है, वैसे खुल के नहीं आ रही। मैं इसकी विड्थ लगाता हूँ, विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल। इसकी नहीं, नीचे वाले की। आप चेक करते हैं, हाँ, तो ये आ रही है, क्लिक करने पे ऐसे खुल रही है। ठीक है, पर अगर मैं इसके अंदर क्या करूँगा, डाटा हाइफन लाइट बॉक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख दूंगा जी। तो क्या होगा इससे, ये देखो। ठीक है, अब मैं ऐसे 2-4 इमेज लगा के देखता हूँ। मैंने क्या करा, इसी को कॉपी कर लिया पूरे को, और पेस्ट कर लिया। 1 की जगह मैंने 2 कर दिया,
नाम जो लाइट बॉक्स का नाम है वो सबका सेम रखना है। अब चेक करते हैं, तो देखो 3 इमेज आ गई, 1। अब देखो हमारे पास यहाँ कनेक्टर भी आ गया। तो सर वो प्लगइन की वजह से आ रहा है ना। हाँ, ये सब प्लगइन की वजह से आया है। ठीक है, आया समझ में आपको? अगर आपको आइकन चेंज करने या फिर सीएसएस चेंज करनी है, अपनी चेंज भी कर सकते हो। इसकी सीएसएस हो रखी है, वो चेंज कर सकते हो। आइकन चेंज करना, आइकन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आइकन चेंज करके देख लेता हूँ। फ्लैट आइकन से उठाते हैं। हाँ, ये ले ले, ये लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपको जाना है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको आइकन मिल जाएंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस। तो हमारा प्रीवियस था, तो मैंने यहाँ पे अपलोड मार दिया इसे, और इसका नाम मैंने PREV दे दिया इसको। ये कौन सा फॉर्मेट है इसका? PNG है। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और इसमें देता हूँ PREV। अब चेक करते हैं हम, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो क्लिक करने पे ये देखो बड़ा सा आइकन है, बहुत बड़ा आइकन आ रहा है। आइकन छोटा सा होना चाहिए। तो देखो ये आइकन यहाँ पे पर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? इसकी CSS करके हम आइकन को छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम अपना पोर्टफोलियो का सेक्शन या फिर कोई गैलरी का सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। अब हम ना एक ना प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ बनाना कैसे कैसे है। देखो, कंपनी का नाम है जस्टिफाई माई हॉलीडेज। ठीक है, एक ट्रैवल की साइट है, जो कि क्या करती है, डोमेस्टिक टूर करती है, टूर प्रोवाइड करती है, और एक इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड करती है। और हमारे पास अब कोई भी कॉपी वाला सीन नहीं है। ठीक है, मतलब अब हमारे पास कॉपी वाला सीन नहीं है, अब हमें खुद प्लान करना है। ठीक है, कंटेंट भी खुद प्लान करना है, और क्या नाम है, अपना पूरी वेबसाइट भी खुद ही प्लान करनी है, कलर कॉम्बिनेशन भी खुद ही प्लान करनी है। चीज़ें उठा सकते हैं, चोरी करने के लिए कोई मना नहीं करता, पर वो इस तरीके से करना है ताकि सामने वाला अगर वो वेबसाइट देख भी ले तो उसे लगे कि ये मेरी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं हम हमें नीड किस चीज़ की पड़ती है, हमें पड़ती है कलर की, फॉन्ट की। तो हम कलर कॉम्बिनेशन कहीं से पिक कर सकते हैं। अपनी अलग इमेजेस यूज़ करेंगे, अपनी डिज़ाइनिंग अलग यूज़ करेंगे, वो अपने आप ही अलग दिखाई देगा डिज़ाइन। ठीक है, तो आपने ना एक ट्रैवल की साइट रेडी करनी है सब लोगों ने अलग अलग। ठीक है, नाम यही रखना है, ये मेरे क्लाइंट की है वैसे। ठीक है, तो ये ट्रैवल की रखनी है, जस्टिफाई माई हॉलीडेज, और इंटरनेशनल पैकेजेस करती है। ठीक है, और साथ साथ फ्लाइट बुकिंग करती है। ठीक है, और अब इसमें कौन कौन से पेज हो सकते हैं? मेनली जो फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा लीड जनरेट करने का। ठीक है, लीड जनरेट करने पे हमें फोकस करना है। अब लीड जनरेट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें लेके चल सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप का और फेसबुक का वो दिखा सकते, व्हाट्सअप का और कॉल का बटन दिखा सकते हैं। तो आपने जो भी आप साइट डिज़ाइन करोगे उसके अंदर एक सेक्शन तो ऐसा बनाना ही बनाना है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, कि जब कोई मोबाइल में यूज़र ओपन करेगा तो उसे यहाँ पे व्हाट्सएप का और कॉलर्स का बटन दिखाई देगा। ठीक है, ताकि वो डायरेक्ट कॉल कर सके, जो कि फिक्स रहेगा हमारा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। एक फॉर्म के थ्रू हम कर सकते हैं, फॉर्म जरूरी पार्ट होता है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है फ़ोन नंबर इजीली मिल जाए यूज़र को। ठीक है, ताकि यूज़र फ्रेंडली हो, और हमें व्हाट्सएप का और कॉल का बटन भी चाहिए। व्हाट्सएप का आपको लगाना आता है, कैसे लगाते हैं?
व्हाट्सएप का ये लिंक की डायरेक्ट क्लिक करें तो व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाए। ऑन क्लिक नहीं, इसमें व्हाट्सएप के लिए ना आप ना सिर्फ नॉर्मल AHRF टैग लगा सकते हो। आपको बस क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। आपको ये URL चाहिए होगा, URL ही मैं बताता हूँ कैसे लगाना है आपने। अब जैसे मैं यहाँ पे ना एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस पे लगा रहा हूँ एक व्हाट्सएप, ऐसे लिख रहा हूँ व्हाट्सएप, ऊपर कहीं वो लिखा था ना मैंने, उस पे लिख देता हूँ। अच्छा मैंने नहीं लिखा क्या कहीं कुछ, चल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ H1 और यहाँ व्हाट्सएप लिख देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ना जब एक आइकन होगा जिस पे यूज़र क्लिक करेगा ना AHREF, तो ये लिंक खुलेगा और ये लिंक में क्या आएगा आपका wa.me, ठीक है, स्लैश मोबाइल नंबर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क टेस्ट, जो भी आपको इज इक्वल टू में टेस्ट जो भी लिखवाना है, जैसे हाई हेक्सा कोड है तो मैं हाई GMH मतलब जस्टिफाई माई हॉलीडेज कर देता हूँ। मैं मुझे क्या करना है, आई वुड लाइक टू इंक्वायरी, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है वो लगा देना एक ये टैग, ठीक है। फिर देखते हैं काम, CSS आप आइकन लगा लो ना, यहाँ व्हाट्सएप जहाँ लिखा है उसकी जहाँ इमेज आ जाएगी, उसे अच्छी तरीके डिजाइन कर देना, ठीक है। चेक करते देखो कैसा आएगा आउटपुट। देखो ये व्हाट्सएप जैसे कि कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वेब व्हाट्सएप खुल जाएगा ये रहा, ठीक है। जब कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक करेगा तो उसके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हाट्सएप का, ठीक है, ये सब चीज़ें हम करेंगे। अच्छा अब रेफरेंस के लिए हम कहाँ से साइट ले सकते हैं, आपको रेफरेंस ना लोकली किसी की वेबसाइट नहीं देखनी है, आपने ना थीम फॉरेस्ट की हेल्प लेनी है। ये एक वेबसाइट है जिसकी हम सब जितने भी डेवलपर होते हैं सब हेल्प लेते हैं, मतलब यहाँ पे हमें ना लेआउट्स मिल जाते हैं, रेफरेंस मिल जाते हैं, ठीक है। आपको चीज़ें उठानी नहीं है, आपको थीम में यूज़ नहीं करनी है, आपको ना सिर्फ ना क्या क्या कंटेंट रख सकते हैं हम वो चीज़ आपको चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रैवल इन HTML, तो देखो ट्रैवल की साइट कुछ इस तरीके की होती है। अच्छा इस बैनर वैनर मत चलाना, स्टेटिक रख लेना, ठीक है, ऐसे बैनर मत चलाना, स्टेटिक साइट रखना। तो ये इस तरीके की कुछ ट्रैवल की साइट हो सकती है। यहाँ जैसे भी ये मूव करा आप 3 ही रख लेना। ये हमारा हो गया फॉर्म, अच्छी लग रही है तो ये रहा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब कंटेंट कहाँ से लोगे, अब कंटेंट के लिए ना इसका यूज़ कर सकते हो क्या, चैट GPT का, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, पूरी आइटनरी मिल जाएगी, ठीक है। तो कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। अच्छा अब पेजेस कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम। होम पेज रहेगा, अबाउट पेज रहेगा, ठीक है, एक रहेगा डोमेस्टिक का सेक्शन, ऐसा इस तरीके का। इसमें रहेगा हमारे पास लाइक ज़्यादा नहीं रखना हमें, अभी हमें सैंपल ही बनाना है, तो एक लाइक हमने केरला लिख दिया यहाँ पे, या एक वो लिख दिया मनाली लिख दिया, ऋषिकेश लिख दिया, ठीक है। हाँ डेस्टिनेशन में हमारा डोमेस्टिक होगा और इंटरनेशनल होगा। तो कोई यूज़र डोमेस्टिक पे क्लिक करेगा तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन आएगा डोमेस्टिक लाइक मनाली और दिस, ठीक है। तो पहले होम पेज रेडी करेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा इंटरनेशनल, फिर हमारा बस रहेगा इसके बाद कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमें कितने 4 पेज बनाने हैं इसमें, तो होम पेज, अबाउट पेज, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और कॉन्टेक्ट पेज, और आपस में लिंक भी होने चाहिए। तो पहले होम पेज रेडी कर लो, तो मैं लिंक करना भी सिखा दूंगा आपस में कैसे लिंक कराने हैं, ठीक है। तो ये लेआउट ये वाला ले सकते हो, ये अच्छा लग रहा है। नहीं ये हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, सेट टाइम, ये सब चीज़ जावास्क्रिप्ट से करते हैं, ठीक है।
तो ये लेके चलना और रिस्पॉन्सिव बनना चाहिए लेआउट। ठीक है, तो होम पेज हमारा फिर रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको धीरे धीरे इसमें अब प्लगइन सारे बता के फिर मैं जावास्क्रिप्ट पे आने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, वैसे इनके प्लगइन है बैनर के, ये सब प्लगइन मिल जाएगा, ये प्लगइन मिल जाएगा, ये जो ये मूव कर रहा है, ये इसे आउल कैरोसेल स्लिक स्लाइडर बोलते हैं। ये सब तो आप बना लोगे। ठीक है, ये कैसे लगाओगे? आइकन आइकन मेन्यू के अंदर ये लगा लोगे, इनपुट के अंदर। ये आप एक आइकन, ये देखो एक आइकन उठा लेना। ठीक है, आफ्टर करना। ठीक है, आफ्टर करके और पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं करूँ स्टार्ट बनाना। चलो मैं करता हूँ स्टार्ट। ये सब का काम ज़्यादा है, जो मेन जो भी फ्लैट वगैरह लगाना बाद में करेंगे, बॉडी HTML5। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे कोड करते हैं। पहले हमारा आपको क्या करना होता है जब भी आप डिज़ाइन करते हो, तो आपको ना, मैं बाकी सब उड़ाता हूँ। ये कहीं गैलरी का सेक्शन दे देना, जहाँ पे वो जो मैंने आज सिखाया है वही लगा देना। हाँ, देखो आप जब काम कर रहे हो क्लाइंट के लिए, तो आपको ना, ये क्लाइंट के लिए ये तो थोड़ा तरीके से करना। ये यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया इमेज के नाम से, एक नया फोल्डर बनाया, इसका नाम दिया हमने CSS। तो हमारे पास अब क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया इमेज और CSS, और यहाँ पे हमारी ये फाइल हो गई। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिंक करा लेते हैं हमें कौन कौन सी फाइलें चाहिए। तो हमने यहाँ पे पहले अपनी CSS लिंक कराई। CSS के फोल्डर में बाहर कुछ भी नहीं रखना आपने। ये चीज़ डिज़ाइनिंग का ना, कोड का भी एक तरीका होता है। सामने वाला ना आपका कोड देख के समझ जाएगा आपको कितना काम आता है। ठीक है, तो आपको कोड को बाहर नहीं रखना, आपको कोड को अंदर ही रखना है फोल्डर के अंदर। CSS को CSS के फोल्डर के अंदर, जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, और इमेज को इमेज के फोल्डर के अंदर। तो हमने यहाँ पे style.css बना दिया, और एक और CSS यूज़ कर ली मैंने, उसका नाम मैंने मोबाइल रख लिया या रिस्पॉन्सिव रख लिया। तो कोड इस तरीके से करना है आपने कि सामने वाले को समझ में भी आए, कोई और डेवलप कर रहा है उसको, बैकएंड कोई और कर रहा है, तो वो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं CSS के ऊपर। हम यहाँ पे हमने क्या करा, CSS की फाइल ली और इसका नाम दिया हमने style.css, ये रहा। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कमांड तो रहती रहती है, क्या, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। तो ये तो कमांड रहती रहती है, तो ठीक है, इस पे रहने देना। और अपनी दूसरी CSS भी क्रिएट कर लेते साथ साथ। क्या इसका नाम मैंने रखा, responsive.css, और इसमें लिखा मैंने @media और मैक्स हाइफन विथ 768 पिक्सल, ओपन टैग क्लोज टैग। इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हमने 480 कर दिया साइज का। ठीक है, और एक और कर लिया यहाँ पे 360 कर लिया, 3 साइज लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। अब जैसे मुझे सबसे पहले क्या करना है, बैनर सेक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी में सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन। सेक्शन की क्लास दे दो। पहला क्या हो गया हमारा सेक्शन का नाम, पहला बैनर सेक्शन हो गया। तो यानी हमने एक सेक्शन बनाया जिसमें बैनर वाला पूरा सेक्शन आ जाएगा। फिर नीचे हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे, अबाउट वाला सेक्शन अबाउट, इसका नाम हमने दे दिया अबाउट।
अब पहले बैनर वाले सेक्शन में काम कर लेते हैं, इसका काम इसी में करेंगे, इसमें नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, अगर पोजीशन स्टिकी लगानी हो तो इसके अंदर लगाओगे कभी नहीं काम करेगी, आपको इसके अंदर यहाँ लगानी पड़ेगी पोजीशन स्टिकी, हाँ ऊपर लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन, जो बैनर वाला सेक्शन है, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो उसको भी साथ ले जाएगा, तो इसलिए आपको पोजीशन स्टिकी लगानी थी, उसके ऊपर लगेगी। ठीक है, तो चलो मैं हेडर को पोजीशन स्टिकी लगाऊंगा, तो मैंने हेडर को उसके ऊपर रख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ और हेडर के अंदर मैं यहाँ पे लोगो रख लेता हूँ। अभी लोगो मेरे पास है नहीं, यहाँ से लोगो ले लेता हूँ मैं। ये ले ले, जस्टिफाई माई हॉलीडेज ट्रैवल, ये सही रहेगा। ये तो सोलो ट्रैवल लग रहा है। ये कौन सा? नहीं, डोमेस्टिक वैसा है इसका, ये चलो। अरे ये तो प्रीमियम है, सारे प्रीमियम आ गए। हाँ चलो, ये भी रहता है। यार ये कैसे जॉब करेंगे वो लड़की, क्या नाम है उसका, प्रथा। क्या हुआ था? मैंने एक जगह इंटरव्यू के लिए उसको भेजा भी, उसने जो इंटरव्यू जिसने लिया उसने बोला कि ये 2 डिज़ाइन बनाने के लिए दिए थे उसे, कह रहे इसे सही नहीं लग रहा, इसे सही करके दो, उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहे। वर्क फ्रॉम होम, अंजलि का पता नहीं, वर्क फ्रॉम होम थी बल्कि। लड़कों में तो चलो बस कंट्रोल जॉब ठीक ठाक कर रही है, कंट्रोल जॉब कर रही है, बाकी ये अभी इनके तो लगी नहीं, तो उनकी नंदी के लग रहा है, अंजलि तो फिल्मों के लिए करती है। अजय का कोर्स कितना होता है अभी? अजय का खत्म हो गया, अच्छा ये एक बस वर्डप्रेस बचा है इसका। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल, इनकी बैच में उसकी लग गई, अंकित की। अंकित की सब कॉलेज में नोएडा में सेक्टर 63 में जावास्क्रिप्ट। हमारी हाँ जी सर, हेलो हेलो, हाँ जी सर। अरे मैं भूल गया था, पता है मैं वहाँ चले गया था हम ट्रिप पे, तो मेरा दिमाग से उतर गया। मैं कल मंडे को भेजता हूँ फिर। उसका नाम है सागर। हाँ, ये आता है खोड़ा से। हाँ हाँ, नहीं आपको नहीं जानता। हाँ हाँ, तो क्या नाम है, मुझे याद भी था, मैं भूल गया, ट्रिप पे चले गए थे हम, तब से याद ही नहीं आया।
ठीक, ये दोनों सही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ अभी। ठीक है, ओके। यार इसमें ना ये दिक्कत होती है लोगों में। चलो ठीक है, मैंने एक काम कर लेता हूँ, फोटो पिया खोल लेता हूँ, फोटो पिया। अगर जैसे कभी आप तुम वेबसाइट बना रहे हो और ये ना वाइट स्पेसिंग आ रही है, तो ये फोटो की एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ जाके आप डायरेक्ट इसमें इमेज में जाके क्रॉप कर दो इसको, तो वाइट स्पेसिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो वाइट स्पेसिंग नहीं आ रही। मैजिक वैन टूल से ऐसे क्लिक कर दो इसके ऊपर, तो इसका पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल कलर जो भी है वो रिमूव हो गया। तो ये मेरा आ गया, और मैं यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, साइड में गए एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पीएनजी कर देते हैं। मेरा लोगो तो आ गया। ठीक है, शोइंग फोल्डर, और इस लोगो को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और अपने फोल्डर के अंदर इमेजेस वाले फोल्डर में यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं लोगो। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हमारा हेडर था, हेडर डिज़ाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा रेफरेंस ले रहा था किसका, इस वाली वेबसाइट का, मुझे अच्छी लगी थी ये। तो इसमें यहाँ हेडर है और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके जा रहा है, पर हमारा जो लोगो है ना उसका कलर शायद ना ब्लैक। चलो एक बार मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ इसमें ही। मैंने क्या करा, यहाँ पे CSS करी और यहाँ पे मैंने हेडर दे दिया। हेडर जिसकी मैंने विद देने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और इसके अंदर मैंने क्या करा, हेडर के अंदर एक लोगो रख लिया imgsrc, और img फोल्डर के अंदर logo.png, और यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया। मैंने इसमें लिख दिया विथ 100 पिक्सल। अच्छा, आप ऐसे भी विथ लगा सकते हो, यहाँ पे आप क्या करो, इसकी क्लास लगा दो। क्लास लिख दी मैंने यहाँ पे इसकी लोगो, और आप इसकी CSS कर दो। एक मैथ फंक्शन होता है, ये भी इंट्रो पूछ सकते हैं मैथ फंक्शन क्या होता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, हम मैथ फंक्शन में विथ लिखते हैं ऐसे, और यहाँ लिखते हैं मैक्स। ठीक है, और मैक्स में हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो वैल्यू डाल देते हैं कि एक तो हो गया लाइक मेरी 20%, कॉमा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 200 पिक्सल। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे 20% अगर सिस्टम में है तो 20% लेके चलेगा, और मोबाइल में 100 पिक्सल से ज़्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, सर हम वीडियो पर भी लगा सकते हैं। हाँ, ये भी लगा सकते हैं भाई, यहाँ पे भी ऐसे सेट कर सकता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम के लिए होता है। इसका रोल अलग होता है, इसका मैं समझाया नहीं तुम्हें सही से भी। मैक्सिमम का रोल होता है कि 20% रहेगा, पर 100 पिक्सल से कम नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकता है ना कि अगर हमने क्या करा, मोबाइल डिवाइस में खोला तो मोबाइल का 20% तो अलग होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो साइज पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये लोगो तो बुरा सा लग रहा है, ये डिस्टॉर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक इसकी विड्थ कम करके देखते हैं। वाइट कलर ही सही लगा है मुझे बैकग्राउंड। अच्छा, अगर लोगों को कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज करना कर सकते हैं हम। कलर कैसे चेंज करते हैं पता है आपको? इमेज का कलर कैसे चेंज करते हैं? जैसे इसका कलर चेंज करना है, मुझे वाइट करना है, ब्लैक है ना, वाइट करना है, तो आप यूँ लिख सकते हो, फिल्टर इनवर्ट 1। इससे क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो ब्लैक की जगह वाइट हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी, कुछ नहीं, क्लास ले रहा हूँ। क्या? हाँ, ऑफिस आ गया, बारिश रुक गई थी। मैं आया 3:30 बजे। हाँ आई थी, तो 4 ने दी थी क्लास। कह रही थी कि ठीक है मैं देखती हूँ मंडे से फिर। तो दूर है उसका तो बहुत, वो तो वहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ वहीं है, वहीं से आई थी।
वहाँ से, गांधीनगर से। चलो ठीक है, देख लेने को पूछ लेना। हाँ ठीक है, तो क्या समझ में, हम इस तरह के कलर चेंज कर दे, लोगो अच्छा नहीं लग रहा। अभी लोगो ये बाद में चेंज कर देंगे, बनाएंगे से इसी में बनेगा ये फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में सही सा। हाँ तो है वजह से, पहले मैं चेंज कर देता हूँ उसका। चलो ये आ गया, ठीक है। और ये लोगो मेरा ऐसा हो गया। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक ना ग्लोबली ना पैडिंग लेके चलते हैं कि सबकी सबकी अलाइनमेंट एक जरूरी एक जैसी हो। देखो एक चीज़ जरूरी होती है डिजाइनिंग करते टाइम, ये चीज़ इसकी भी ठीक नहीं है, पर ये देखो यहाँ सही है। ये देखो मेरा एरो देख रहे हो, क्या चीज़ नोटिस कर रहे हो? जो ये एक ही गैपिंग एक ही है, लेफ्ट और राइट से इक्वल गैपिंग होनी चाहिए डिज़ाइन में, ठीक है। वो तभी हो पाएगी जब हम एक ग्लोबल एक पैडिंग या मार्जिन लेके चले, ठीक है। हाँ वो बॉडी में दे सकते हैं, या बॉडी में दोगे तो फिर वो पूरा लेफ्ट राइट से मार्जिन लेके चलेगा, बॉडी में ना देके आप जो अपना कंटेनर है उसके अंदर लेके चलो, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम ना हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं, तो बूटस्ट्रैप में भी सेम यही चीज़ होती है, 12 के कॉलम 4 के कॉलम, तो इसी तरीके से वो अलाइनमेंट में आता है, ठीक है। ये आ रहा है, तो मैंने एक काम करा यहाँ पे हेडर के अंदर एक पर्टिकुलर ना मार्जिन सेट कर दिया कि मैं जो लेके चलूँगा पैडिंग लेके चलूँगा, जो कि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से क्या होगी, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल होगी और लेफ़्ट राइट से ना 10% होगी। तो इससे क्या हुआ, स्पेसिंग आ गई अब यही स्पेसिंग मैं लेके चलूँगा, मुझे जितनी कम ज़्यादा करनी है वो मैं यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेता हूँ, 8% रख लेते हैं, चलो। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, जो दूसरा यहाँ का ऑब्जेक्ट होगा वो यहीं से ही मार्जिन लेके आएगा, इक्वल होगा लेफ्ट और राइट से, ठीक है। अच्छा पैडिंग टॉप और बॉटम से कितनी चाहिए वो सेट कर लेते हैं, तो 20 पिक्सल में टॉप और बॉटम से दे देता हूँ, तो ये मेरा ऐसे बन गया। अब मुझे एक बटन चाहिए राइट साइड पे जिसपे मैं लिखूंगा कि अप्लाई नाउ, ऐसा बटन चाहिए मुझे, ये वाला बुक नाउ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ हेडर में लोगों के बाद, तो मैंने यहाँ बटन लिया, बटन को बंद कर दिया। डायरेक्ट बटन ना लेके मैं, हाँ चलो डायरेक्ट बटन ना लेके मैं यहाँ पे डिव क्लास बटन ले रहा हूँ, डिव क्लास बटन, और इसको मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या करा, लिखा फुल स्टॉप बटन, और इसकी मैंने विड्थ दे दी 120 पिक्सल, ठीक है, या मैक्स यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विथ मैक्सिमम हाइफन विथ, ये हटा देंगे विथ, हाँ मैक्सिमम हाइफन विथ 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल ग्रीन सा दे दिया ऐसा कुछ, और हाइट दे दी मैंने इसकी पिक्सल, और बस ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। हाइट में कम कर लेता हूँ, क्या 100 की जगह 60 कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये एक राइट साइड पे चाहिए था, एक लेफ्ट साइड पे चाहिए था, तो क्या करना चाहिए हमें, जिसका जो पेरेंट है उसमें मैंने डायरेक्ट सीधा लगा दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये क्या हो गया, इधर आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करा, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दिया 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस का ऐसा आ गया। अब मैं पर ये देखो खिंचा खिंचा सा लग रहा है, ये इसलिए लगता है क्योंकि क्योंकि आपने ना फ्लेक्स तो लगाया पर अलाइन आइटम नहीं दिया। अलाइन आइटम देने से क्या होगा, हम वर्टिकल भी उसकी पोजीशन सेट कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, लिखा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो इन दोनों की स्पेस बिटवीन होगी, यहाँ पे बीच में आ गया ये, ठीक है। मैं इसकी हाइट भी अब कम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 160 की जगह मैंने 50 कर दिया, चलो अब सही लग रहा है ये, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे मेन्यू बार चाहिए, तो मेन्यू बार में यहाँ पे इसके अंदर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ लिखा यू नेव ULLIA। वो चली गई रिकॉर्डिंग, बंद हो गई। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे की होती है अभी है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने नैब ULLIA लिख दिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा मैंने बाद में किया था स्टार्ट। इसी को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन्यू बार इस तरीके से। और इसको मैं एक लाइन में ले आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जाके और लिखा कि नैब ULLI डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो यहाँ पे मेरा एक लाइन में आ गया, जिसमें मैंने लिख दिया कि जो नैब ULLIA है उसका कलर जो हो जाए वो वाइट हो जाए। ये हो गया। अब मैंने यहाँ लिखा कि जो नैब ULLI जो फर्स्ट चाइल्ड है हमारा वो ग्रीन हो, ताकि वो एक्टिव दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले पैडिंग देते पहले। तो पहले मैंने इसमें पैडिंग लगा दी। पैडिंग सिर्फ लेफ्ट और राइट से पैडिंग चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे तो 2 पिक्सल कर दिया और यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल कर दिया। तो स्पेसिंग आ गई होगी, ये स्पेसिंग आ गई हमारे पास। अब मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ टेक्स्ट की डेकोरेशन रन कर दिया। नन कर दिया तो यहाँ पे अंडरलाइन रिमूव हो गई। अब मैंने क्या कहा कि ना इसकी फॉन्ट फैमिली जो हो जाए वो सैंस सेरिफ हो जाए। तो ये मैं ऊपर ही लगा देता हूँ स्टार में, सैंस सेरिफ हो जाए तो सबकी फॉन्ट सैंस सेरिफ आएंगे। अब यहाँ पे इतना हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कंटेंट डाल के अबाउट अस और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल और कॉन्टेक्ट्स। अब मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, ड्रॉप डाउन मैंने करा रखा होगा। ठीक है, ऊपर जाने पे नीचे ड्रॉप डाउन आ जाए। ठीक है, आप चाहो तो मेगा मेन्यू भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ये भी ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हो। तो हम भी ड्रॉप डाउन लगा लेते हैं। लाइन हाइट का रोल बताना। हाँ सर, 20 मिनट सेटिंग करनी है। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए डोमेस्टिक के बाद। तो यहाँ पे मैं एरो भी लगा देता हूँ। चलो एरो बाद में लगा लेंगे, पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन देते हैं। तो ये जो LI है उसे नीचे भेज दिया हमने, और इसके अंदर हमने ULLI उसके अंदर A ये लगा दिया। और इसमें हमने लिख दिया जैसे केरला और ऋषिकेश। यहाँ हम HRS में कौन सा लिंक लगाएंगे? जो हम पेज दूसरा बनाएंगे ना सर, जो इस पर खुलना चाहिए वो पेज लगा देंगे। जो हम सर, जिसमें हम सर ये केरला का हम जो डेटा डालेंगे, हाँ हाँ, राइट राइट, उसी पेज कर लेंगे, डालेंगे, बना लिया। ये हो गया हमारा, ये ऐसा आ रहा है। आपको बस सिंपल सा जाना है कहाँ पे, यहाँ पे, और आपने लिखना है नैव ULLIUL डिस्प्ले। पहले लिखना है आपने पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है। तो हमारी इसे अपनी जगह छोड़ दी, तो ये नीचे आ रहा है इस तरीके से। अब आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा इसका विथ 120 पिक्सल या 150 पिक्सल। तो ये आ गया। एक के नीचे एक बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग 20 पिक्सल, तो स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या करा, यूँ लिख दिया कि नैब ULLI, इसमें पैडिंग लिखी थी मैंने 2 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पे इसे 40 पिक्सल कर दिया। नहीं, इसमें नहीं कर रहा, नीचे लिखता हूँ मैं नैब
UL LI, इसमें लिख दिया मैंने पैडिंग 80 पिक्सल और 0। तो क्या हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा हो गई, तो 20 पिक्सल। चलो ये आ गया हमारे पास। हाँ ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और मैं इसमें टेस्ट अलाइन सेंटर भी लिख ही देता हूँ, टेस्ट अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसकी विथ 100% नहीं होगी, विथ 100% अब आ गया होगा, ये आ गया हमारे पास ऐसे, ठीक है। चलो इसे कॉर्नर में राउंड कर देता हूँ। तो ये है हमारा यूएल बॉर्डर हाइफन रेडियस, बॉटम से करना है मुझे, टॉप टॉप 0, राइट राइट 0, बॉटम 40 पिक्सल, लेफ्ट 40 पिक्सल। तो ये ऐसा आ गया हमारे पास, 20-20 कर देते हैं, ये सही लगेगा। हाँ, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब पर ये क्या होना चाहिए, कब खुलना चाहिए ये, जब कोई इस पे होवर लेके जाए डोमेस्टिक पे। तो हमने क्या करा, इसको बोला डिस्प्ले नन, तो ये गायब हो गया। अब ये होवर जाने पे चाहिए, तो हमने लिखा यहाँ पे nav ULLI पे होवर जाने पे जो ये लगाना साइन, इसका मतलब हो गया हमारा कि चाइल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं हम, यूएल डिस्प्ले ब्लॉक। तो क्या हुआ, इस पे होवर जाने पे ये विजिबल हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब यही सेम चीज़ मुझे इस पे इंटरनेशनल पे भी चाहिए, तो मैंने क्या करा, सेम कॉपी कर लेता हूँ इसी को ही पूरे यूएल को, और इसको मैं इंटरनेशनल के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इंटरनेशनल पे भी आ रहा है और डोमेस्टिक के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं मूव करा सकता हूँ इसको लेफ्ट को, और देख लेंगे बाद में भी, हम पहले इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ जब इस पर होवर लेके जाए तो क्या हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा ये है LI है, तो हमने लिखा nav ULLI। सेम बन गया है वो ना, हाँ रेज नहीं लग रही है बैकग्राउंड में। हाँ तो वो आप बता दो, कुछ स्क्रीन से भी बताया तो हुआ ही नहीं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, देख लो। ठीक है। बैकग्राउंड ग्रीन, तो देखो क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, ग्रीन हो गया। थोड़ी पैडिंग दे रखी है, जैसे स्पेसिंग लेके चल रहा है यहाँ पे, स्पेसिंग पैडिंग हटा देके चल हो जाएगा, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग रिमूव ही मार देता हूँ। तो पैडिंग मैंने कहाँ दे रखी थी, ये दे रखी है मैंने पैडिंग, हो हो यही है, हाँ। अब चेक करते हैं, तो ये पूरा आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। पर इससे बाहर जो है ना, ये नीचे वाले में क्या हो रहा है, वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा पूरा। ऐसा नहीं लगता ओवर पे ही पैडिंग दे, ये वाली। अभी ऐसे आ रहा था। अच्छा, हम होवर पे पैडिंग 0 कर दें, ठीक है, कर सकते हैं हम। तो यूँ लिखेंगे nav ULLI, और यहाँ पे हमारा होवर पे जो यूएल है वो उसकी क्या हो जाए, फिर एक और डिफाइन करना पड़ेगा, nav ULLI पे होवर पे जो यूएल है वो डिस्प्ले नहीं, सॉरी, पैडिंग 0 हो जाए। नहीं, ये चीज बता रहा है LI। अच्छा, इस पे दे दो ना फिर, ठीक है। और ये यहाँ से ये चलो, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अच्छा, ये चीज़ अगर आपको चाहिए कि ये बाहर जो आ रहा है ये नहीं, ये जो नीचे ये भी वो दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो यूएल है ना उसमें लिख देना ओवरफ्लो हिडन। इससे क्या होगा, जब भी बाहर निकल रहा है ना वो हाइड हो जाएगा, तो इसी शेप में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया ये, ठीक है। तो ये हमारा टूर पैकेज का ऐसे बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मोबाइल में देख लेते हैं। तो अब मोबाइल में कैसा आ रहा है, अब ये ऐसा आ रहा है मोबाइल में,
ठीक है। तो मोबाइल में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल में हम इसको ना सबको गायब कर देते हैं, ये जो सेक्शन है। हाँ, तो हमने क्या करा, मोबाइल में मोबाइल की सीएसएस हमने यहाँ कर रखी थी। हमने लिखा कि जो नैव है, ठीक है, और उसके अंदर जो यूएल है वो डिस्प्ले नन हो जाए। तो हमने मोबाइल में क्या करा, इसको गायब कर दिया, तो अभी फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। और हम एक टोगल और दे देंगे जिस पे क्लिक करने पे वो शो हो जाएगा, और यहाँ पे सिस्टम में ये ऐसा आ रहा है, मोबाइल में हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मोबाइल में चेक करने का तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट आई, आप इस तरीके से चेक किया करो। अब देखो यहाँ पे आपको इसे थोड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब ये बहुत छोटा फ़ोन है वैसे ये 320, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, अब इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, 320 मैंने यहाँ पे बनाया था, 360 बनाया था, चलो 320 कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो हमारा बटन है उसकी विथ ना 150 पिक्सल दी थी मैंने, तो बटन की विथ ना 150 की ना करके 120 कर लेता हूँ, और पैडिंग में इसकी कम कर देता हूँ 5 पिक्सल। तो अब ये मोबाइल में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसे सही करना पड़ेगा। लाइन हाइट थी, लाइन हाइट मैंने इसकी कम कर दी। हाँ, तो ये देखो हमारा ये मोबाइल में इस तरीके दिख रहा है, इस फ़ोन में इस तरीके से दिख रहा है, इस फ़ोन में इस तरीके से दिख रहा है, और अलग अलग डिवाइस में अलग अलग इसके हिसाब से दिख रहा है। आगे समझ में? तो इस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है ये, ठीक है। ये रेफरेंस ले लेना, और ये वेबसाइट देखो मंडे ट्यूसडे तक अब लेके आओगे तो ये कम से कम एक पेज होना चाहिए पूरा। जिस वेबसाइट का सर आपने रेफरेंस लिया था उसमें एक चीज और थी। हाँ, जो सर ये इसमें ये आइकन लगा है। हाँ, ये वाला आइकन, ये सर जो उसमें लग रहा है बुक नाउ, ये वाला, हाँ लगा सकते हो। एक सर्कल बना लो उसी में बॉक्स में, एक बॉक्स में सर्कल बना लो, और सर्कल में क्या नाम है, आइकन रख दो। और सर जो ये होम में लगा रहा है इसमें आइकन वो जो लगा रखा है डाउन वाला, डाउन वाले, हाँ ये आफ्टर करके लग जाएंगे, ये आफ्टर करके लग जाएंगे। लगा के दिखाऊं? एक लगा के दिखा दो सर, एक पे लगा के दिखा दो फिर लगा देंगे। चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक आइकन ले रहा हूँ। हम्म, ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ, ये वाला मैं फाइल एक्सपोर्ट एस पी एन जी, और ओके, शो इन फोल्डर, और ये मेरा हो गया डाउन, और इसको मैंने यहाँ से करा कट, इसे मैंने भेज दिया अपने फोल्डर में, इस फोल्डर में यहाँ पे भेज दिया, इसका नाम था डाउन। और हम गए यहाँ पर, अब मुझे CSS में लगाना है, किस में लगाना है, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन है। तो जिसमें भी ड्रॉप डाउन है मैं क्या करूँगा, उस LI की क्लास दे दूँगा, ड्रॉप कुछ भी नाम दे दिया उसका, और हम यहाँ CSS में गए और यूँ लिखा फुल स्टॉप ड्रॉप, ठीक है, के आफ्टर
ठीक है, के आफ्टर कंटेंट URL, ठीक है। इमेज पहले फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि CSS में है, स्लैश इमेज के फोल्डर में एंटर करना पड़ेगा down.png, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी तो शायद आया नहीं होगा, रिफ्रेश करते हैं। सर अभी तो वो है, अगर तो ब्लैक है उसको ब्लैक को चेंज कर रहा हूँ मैं। क्या लोगों को कलर ऐसे ही आ रहा है, ये भी चेंज कर सकते हैं, कोई आगे समझ में। तो इस तरीके से आफ्टर लग जाएगा। मैं जो डाउन क्लास में जिसके आगे भी लगा दूंगा, ड्रॉप क्लास सॉरी, ये देखो इसके आगे लगी हुई थी, इसी को कॉपी करा और इसी के बाद यहाँ पे लगा दिया। अच्छा आप चेक करो, इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया, ठीक है। आगे समझ में। तो इस तरीके से बनाने की कोशिश करना इसको, ठीक है।